और पूरे विश्व ने देखा ये जो ध्रुव तारे की तरह भारत और रूस की दोस्ती है, ये अटल है, ये अडिग है। और जब पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है, सराहना करता है, तब एक भारत की मंडली है। ये मंडली छाती पीटती है, दुख मनाती है, और जो मुख्य मुद्दा होता है, जो राष्ट्र हित की बातें होती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जो खबरें आती हैं, उस पर कहीं ना कहीं चेपी लग जाए, किस तरह से वो खबर बड़ी ना हो और केवल नकली गांधी के जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं उनका कोई मुद्दा उठा देती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपरिपक्व, बेईमान और भारत के हितों में पहले अपना हित खोजता है, वैसे ही कांग्रेस चाटुकारों की एक फौज है जो केवल राहुल गांधी का महिमा मंडन करना, लेकिन तथ्य को ना जानना, यही कार्य उनके पास रह गया है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ तथ्यों पे भी बात हो जाए, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी अगर सक्षम हो तो इन तथ्यों पे भी उत्तर दे दे। सबसे पहले हमें समझना होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्लोबल डिप्लोमेसी runs on credibility. Global diplomacy runs on credibility and not on sense of entitlement. मैं नकली गांधी हूं क्योंकि मेरे परिवार में ऐसे व्यक्ति रहे हैं, इसलिए मुझे हर जगह होना चाहिए। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी, संविधान में फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज है। आप अधिकार की बात करते हैं और भारत आपसे पूछता है कि क्या अपने कर्तव्य का पालन आप करते हैं। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग, मिस्टर राहुल गांधी, एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, are you fulfilling your obligations and duties under the constitution of our country? 15 अगस्त 2025 राहुल गांधी जी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए रेड फोर्ट जाना था। वो वहां नहीं गए। हो सकता है कि सुबह सुबह उठने में तकलीफ होती हो, लेकिन अब आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आप कांग्रेस हेडक्वार्टर तो पहुंच गए थे, लेकिन आप रेड फोर्ट नहीं गए, लाल किले पे नहीं जा पाए। इसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड पर आपको न्योता गया 2025, आप वहां भी नहीं गए। क्या यह आपका कर्तव्य नहीं था कि आप वहां उपस्थित हो? लेकिन राहुल गांधी हो सकता है कि सुबह सुबह सो के ना उठे हो, उनके लिए यह तकलीफ का एक निमंत्रण था। कैसे उठे? गणतंत्र दिवस से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो इलान ओमर से मिलना है, जॉर्ज सोरोस से मिलना है। वो सुबह 5 बजे भी बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये जो फंक्शंस होते हैं, यहां नेता प्रतिपक्ष का ना आना,
यह दिखाता है कि वो अपरिपक्व भी है, गैर जिम्मेदार भी है। इसके बाद अभी 24 नवंबर 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी का शपथ ग्रहण समारोह था। क्या वहां नेता प्रतिपक्ष को मौजूद नहीं होना चाहिए था? क्या राहुल गांधी जी आप वहां पे उपस्थित हुए? उत्तर है नहीं। तो अब आप देखिए, इंडिपेंडेंस डे राहुल गांधी नदारद, रिपब्लिक डे राहुल गांधी नहीं आए, मुख्य न्यायाधीश भारत के शपथ लेते हैं, राहुल गांधी जी उपस्थित होने का समय नहीं निकाल पाते हैं। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का शपथ ग्रहण समारोह, इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी राहुल गांधी जी नहीं उपस्थित हुए। इसी तरह से 2018 की रिपब्लिक डे परेड पर राहुल गांधी जी उपस्थित नहीं थे। 15 अगस्त 2019 राहुल गांधी जी फिर से लाल किले पर नहीं पहुंच पाए। ये केवल कुछ उदाहरण हैं जो बड़ा सवाल ये उठाते हैं, अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो कहते हो, कभी बात कर्तव्यों पे भी तो करो। भारत की जनता कह रही है, कभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी तो करो राहुल गांधी। लेकिन वो नहीं दिखाई देगा कांग्रेस की चाटुकारों की फौज को। दूसरी बात, जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी आता है तो फॉरेन डिग्निटरी अगर चाहे कि किसी व्यक्ति से वो बातचीत करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो वो इस बात को इंगित कर सकता है। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बताता हूं, उदाहरण देके तस्वीरें लेके आया हूं। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। क्या राहुल गांधी इससे पहले फॉरेन डिग्निटरी से नहीं मिले? क्या भारत सरकार ने उन्हें रोका? ये शेख हसीना जी के साथ आप देखेंगे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये भेंट कर रहे हैं। जून 2024 के आसपास की बात है। इसके बाद प्रधानमंत्री मॉरिशस के, ये नवीन चंद्र